नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 33 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता तो मैं मुंबई कब जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि यदि जन्म जो है रविवार से 3 दिन पहले होता, रविवार से 3 दिन पहले होता है यानी कि यहाँ पर जो है पहला संडे है। तो संडे के पहले क्या आता है? सैटरडे आता है। सैटरडे के पहले फ्राइडे आता है और फ्राइडे के पहले क्या आता है? थर्सडे आता है। यानी कि किस दिन जन्म होता? तो थर्सडे के दिन होता, यानी कि गुरुवार के दिन होता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रविवार से 3 दिन पहले यानी कि थर्सडे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 129 दिन दिए हुए हैं कि यदि भाई का जन्मदिन 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, यानी कि जन्मदिन के 129 दिन बाद में मैं मुंबई जाऊंगा, यानी कि 129 दिन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब दोस्तों 129 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने पर हम हमेशा जो है शेषफल लेंगे। तो 7 से यदि मैं 129 को डिवाइड करती हूँ तो कितनी बार डिवाइड होगा? तो 18 7 126 होता है। 129 में से 126 चला गया तो कितना बचा? 3 शेष बचा। ये क्या है? रिमाइंडर है। अब दोस्तों 3 जो शेष बचा है, हम ये 3 दिन को जो है गुरुवार में ऐड कर देंगे। तो गुरुवार में हम जब 3 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो वो मुंबई कब जाएगा? तो वो जो मुंबई जाएगा वो रविवार के दिन जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमिता 4 बच्चों की मां है। यदि उसके चारों बच्चे लगातार लीप वर्षों में पैदा हुए हैं, उसके सभी बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है अमिता के 4 बच्चे दिए हैं, उनकी औसत आयु भी दी हुई है और बोला है कि जो लगातार 4 बच्चे हैं लीप वर्षों में पैदा हुए। तो लीप वर्ष क्या होते हैं? हर 4 साल के बाद में लीप ईयर होता है और लीप ईयर वो वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हर बच्चे में 4-4 साल का अंतर है। तो दोस्तों 4 बच्चे हैं और उनका जो औसत आयु है वो 10 वर्ष है। तो चारों ही बच्चों की जो औसत आयु का योग है वो कितना है? तो उनका 40 वर्ष है। ये क्या है? चारों की ही आयु का योग है। अब दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला है लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा है हम एक्स से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम दोनों ही मेथड यहाँ पर करने वाले हैं, जो आपको अच्छी लगे आप उससे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम एक्स वाली मेथड को करेंगे, उसके बाद में हम जो है लॉजिकल वाला तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि पहला बच्चा x वर्ष का है तो दूसरा बच्चा जो है x प्लस कितने का होगा? 4 का होगा। और फिर तीसरा बच्चा x प्लस 8 का होगा और चौथा बच्चा x प्लस 12 का होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लगातार 4 लीप वर्षों में पैदा हुए हैं, यानी कि चारों ही बच्चों में क्या है? 4-4 साल का अंतर है। अब दोस्तों यहाँ पर कितने x है? तो यहाँ पर जो है 4x है प्लस, अब हम इनको जोड़ लेंगे, 12 और 8 होता है 20, 20 और 4 होता है 24, बराबर में जो इनकी आयु का योग है वो कितना है? 40 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 में से यदि 24 माइनस हो गया तो कितना बचा? 16 बचा। और 4 से हमने जब ये 16 को डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 4 आया। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब बड़े बच्चे की आयु पूछी हमसे, तो बड़े बच्चे की यहाँ पर आयु कितनी? x प्लस 12 है। यहाँ पर जो बड़े बच्चे की आयु कितनी है? वो x प्लस 12 है। तो x का मान हमारे को पता चल गया कि 4 और यहाँ पर क्या है? 12। तो 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। यानी कि जो बड़ा बच्चा है उसकी आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 16 वर्ष होगा। तो दोस्तों ये वाली जो मेथड है ये हमने x से करी। अब हम इसके बाद में जो करने वाले हैं वो हम लॉजिकल तरीके से करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली मेथड तो समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरी मेथड करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो अब हम उसको देख लेते हैं। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब दोस्तों जो 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों का जो औसत आयु 10 वर्ष है, तो इनकी जो आयु का योग होगा वो कितना होगा? वो 40 वर्ष होगा। अब दोस्तों पहला बच्चा यदि 4 साल का, तो इसके 4 साल बाद में दूसरा बच्चा 8 साल का होगा। फिर इसके 4 साल बाद में जो तीसरा बच्चा होगा वो कितने साल का होगा? वो 12 वर्ष का होगा।
फिर इसके 4 साल बाद में जो चौथा बच्चा होगा वो कितने वर्ष का होगा, 16 वर्ष का होगा। तो हमसे यही तो पूछा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु जो है 16 वर्ष है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी में ही क्या है 4-4 साल का अंतर है और लीप वर्ष हमारा 4 साल के बाद ही आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोनों ही मेथड जो है समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बेस्ट मेथड यही है। इससे जो है आंसर विदिन सेकंड में आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि हमें इनका लॉजिक पता चल जाएगा तो यही वाला लॉजिक हमें ऑप्शन में भी ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 7, 35, 42, 4, 20 और 24। तो दोस्तों यदि हम 7 का 5 गुना करते हैं, यदि 7 का 5 गुना करते हैं तो 35 आता है, और यदि 7 का में 6 गुना करते हैं तो 42 आता है। ऐसे ही दोस्तों जब 4 का हम 5 में गुणा करते हैं तो 20 आता है, और यदि हम 4 में 6 का गुणा करते हैं तो 24 आता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि पहले हमने 5 का गुणा किया है फिर 6 का गुणा किया है, इधर भी हमने पहले 5 का गुणा किया है फिर 6 का गुणा किया है, राइट। अब दोस्तों हम एक एक करके ऑप्शन में देखेंगे कि किससे हमारा आंसर आ सकता है। तो यदि 6 से हम 5 में गुणा करते हैं तो 6 5 30 होता है, लेकिन यहाँ 36 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जब हम 8 में 5 का गुणा करते हैं तो 8 5 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 56 है सॉरी, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों जब हम 9 का 5 में गुणा करते तो 9 पंजे 45 होता है, और यदि हम 9 का 6 में गुणा करते तो 9 छंकी 54 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जब हम 12 का 5 में गुणा करते तो 12 पंजे 60 होता है, और यदि 12 का 6 में गुणा करते हैं तो 12 का यदि हम 6 में गुणा करते तो 12 छंग 72 होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 9 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 45 होता है, और 9 का यदि हम 6 में गुणा करते हैं तो 56 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आते भी हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बस हमें यहाँ पर रिलेशन देखना होता है कि यहाँ पर क्या रिलेशन लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। हमें कथन दिया है कि सभी फूल पेड़ हैं और सभी पत्ते फूल हैं, और निष्कर्ष भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया हुआ है और निष्कर्ष भी दिया है। तो जैसा हमसे कथन बोला गया है हम वैसा ही यहाँ पर क्या है डायग्राम बनाएंगे, और इसके अलावा हम अपने मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचेंगे। जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही यहाँ पर क्या है फॉलो करेंगे। और इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर डायग्राम बनाना। यदि आप लोगों ने डायग्राम सही बना लिया है तो आपका जो है 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है बोला पेड़ कि सभी फूल पेड़ हैं और सभी पत्ते फूल हैं। तो दोस्तों हम जो है यहाँ पर क्या बनाएंगे कि सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते जो हैं फूल, सभी पत्ते फूल हैं। तो हम यहाँ पर जो है सभी पत्ते फूल हैं, और पहली वाली लाइन में बोला है कि सभी फूल पेड़ हैं, तो सभी फूल पेड़ हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है डायग्राम बन गया है जैसा हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है। अब दोस्तों पहला निष्कर्ष हमें दिया है कि सभी पेड़ फूल है, सभी पेड़ जो हैं फूल है। तो ये रहा पेड़, ये रहा फूल, तो सभी पेड़ फूल है। तो दोस्तों जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सभी वाली जो कंडीशन होती है वो हमेशा गलत होती है। अंदर जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ वाली कंडीशन ही क्या है यहाँ पर सही होती है। तो पहला वाला जो है हमारा निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमें दिया है कि सभी पत्ते पेड़ हैं, तो सभी पत्ते पेड़ हैं। तो हम जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी वाली कंडीशन और कुछ वाली कंडीशन दोनों ही कंडीशन यहाँ पर क्या होती है सही होती है। तो सभी पत्ते पेड़ हैं, तो ये वाला जो है हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 ही पालन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर जो है इसका मान बताना है कि यहाँ पर इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है 39, डी का हमें मान क्या दिया है, डी का अर्थ बोला है कि यहाँ पर भाग है, तो हमने यहाँ पर भाग का साइन लगा दिया। बी का अर्थ यहाँ पर बोला है गुणा है, तो हमने यहाँ पर गुणा का साइन लगा दिया। सी का अर्थ बोला है माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। और ए का अर्थ बोला है प्लस है, तो हमने यहाँ पर क्या है प्लस का साइन लगा दिया।
जैसा हमें जिसका लेटर का जो अर्थ बोला है हमने वही यहाँ पर साइन क्या है पुट कर दिए। अब दोस्तों बस कुछ नहीं, अब काटा पीटी करेंगे। तो 13 39 होता है, तो 13 से ये 3 बार कटा, गुणा में 2 माइनस का 6 प्लस का 8, 3 दूना 6 होता है, माइनस का 6 प्लस का 8, ये प्लस का 8 इधर आके प्लस हो जाएगा 6 में, तो 6 और 8 होता है 14। 14 में से यदि हमने 6 माइनस कर दिए तो 14 में से यदि हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना आता है, तो 8 आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 5 क्वेश्चनों को करा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।